Hello, folks. Welcome to ICT monthly mentorship. Reinforcing order block theory, selection and avoiding. अब देखो ऑर्डर ब्लॉक की जो थ्योरी है बहुत पुरानी थ्योरी है। अब इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी बस बोल बोल करके निकल जाता हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये नहीं है। अब इस पूरे सीन में एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी क्या है? अगर ऑर्डर ब्लॉक को आप पढ़ने जाओगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है। इंजीनियर्ड बाय आईसीटी था ऑर्डर ब्लॉक, जो स्पेशली ऑर्डर ब्लॉक वर्ड है, इंजीनियर्ड बाय आईसीटी था। और ऑर्डर ब्लॉक की बहुत सारी थ्योरी, कोई बोल रहा है इस तरह एंट्री लो। अब तो इंडियन मार्केट में भी अब नया ट्रेंड आ गया, तो नए सब लोग एसएमसी से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, साल 2 साल वो लोग फिगर आउट कर लेंगे कि एसएमसी नहीं वर्क करता, फिर वो लोग आएंगे ऐसे। तो मतलब अभी हमारे पास एक अच्छा खासा गैप है इंडियन मार्केट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सबसे पहले आज अपन इसको पढ़ते हैं। अभी सबसे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर इस चीज को जब इंडियन मार्केट में अप्लाई करने जाएंगे तो देखेंगे कि एक्चुअल क्या चीजें हमें फेस करनी पड़ती है जब अपन इंडियन मार्केट में अप्लाई कर रहे होते हैं। क्योंकि इंडियन मार्केट इज अ टोटली डिफरेंट मार्केट कंपेरेटिवली टू फॉरेक्स एंड इंडाइसेस। जो अपन इंडाइसेस, फॉरेन यूएस इंडाइसेस से अपन आ रहे हैं, तो हमारे लिए टोटली डिफरेंट एसेट है वो। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब इस पे पता है, इस पे आपको आज जो मैं एंट्रीज बताता हूँ वन शॉट वन किल की, वो भी समझ में आ जाएगी। प्लस बुलिश बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या क्या चीजें देखनी होती है, क्या क्या नहीं देखनी होती, और दो प्रकार की एंट्री होती है हर ऑर्डर ब्लॉक पे। वो दोनों टाइप की एंट्री आपको यहाँ दिख जाएगी। So first thing is definition. The lowest candle of price bar with a down close, lowest candle of price bar with a down close that has the most range between open to close and it's near, it is a near a support level. अब देखो, जब भी कोई पुराना सपोर्ट लेवल है वहां पर पे आके जैसे ही प्राइस एक डाउन करता है, उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है। वो सपोर्ट लेवल कुछ भी हो सकता है, पुराना ओल्ड रिजिट सपोर्ट हो सकता है, कोई आपका पीडीआरए हो सकता है, मतलब और भी जो जो चीजें, अपन फिब का लो हो सकता है, कोई पुराना स्विंग लो हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तब वैलिडेशन कब मानते हैं अपन, कब वैलिडेट करते हैं कि हाँ ये चलने वाला है? व्हेन द हाई ऑफ द लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल और प्रायर प्राइस बार इज ट्रेडेड थ्रू बाय लेटर फॉर्म्ड कैंडल और प्राइस बार। जो देखो, एक जब एक हमारे पास डाउन क्लोज कैंडल बन गई उस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल के पास, तो अब अपन इस पे देखते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसके हाई को ब्रेक कर रही है कि नहीं कर रही है। जो लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल है उसके हाई को ब्रेक कर रही है कि नहीं कर रही। और अगर जो प्राइस प्राइस बार है, जो नेक्स्ट प्राइस बार एक्सपेक्टिंग, जो बुलिश कैंडल जिसको एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, वो ऐसा कर रही है, तो वो वैलिडेशन है कि हाँ इसको अपन एज एन ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट कर सकते हैं। Entry technique. When price trades higher away from the bullish order block and then returns to the bullish order block candle or price bar high, this is the bullish entry technique. ठीक है, दिस इज द बुलिश एंट्री टेक्निक। अभी देखेंगे इस पे अपन डिफाइनिंग रिस्क। अब देखो, डिफाइनिंग रिस्क में मैं यही चीज बता रहा होता हूँ आपको। मैंने पुरानी रिकॉर्डिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये फॉरेक्स होता तो अपन इस पे 50% का रिस्क लेकर के जा सकते थे, मगर ये निफ्टी है तो इसमें अपन सेफ साइड, जो सेफ स्टॉप लॉस लेवल्स होते हैं, वहां पे सेफ रिस्पेक्टेड स्टॉप लॉस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर किसी ने पुरानी रिकॉर्डिंग देखी होगी तो उसको याद, वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं। ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन है इसी उसी की। डिफाइनिंग रिस्क, द लो ऑफ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इज द लोकेशन ऑफ रिलेटिवली सेफ स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। जो लो होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, वो सेफ स्टॉप लॉस प्लेसमेंट की तरह जाना जाता है। बट यहाँ पे आईसीटी बोल रहे हैं जस्ट बिलो द 50% ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक टोटल रेंज इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी अ गुड लोकेशन टू रेज द स्टॉप लॉस आफ्टर प्राइस रन्स अवे फ्रॉम द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टू रिड्यूस रिस्क व्हेन एप्लीकेबल। अब देखो यहाँ पे कई मतलब अलग अलग है कि देखो, अगर 50% से नीचे आ रहा है तो ऑलरेडी उसको फेल कंसीडर कर लिया जाता है, या फिर बहुत ज्यादा अनसपोर्टिव मार्केट है, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है मार्केट में, और मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस में काउंट हो रही है, इस तरह से कंसीडर किया जाता है 50% के नीचे जब प्राइस आता है उस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक की। तो इसीलिए 50% पे स्टॉप लॉस लगाने का पॉइंट होता है। बट हमारा जो निफ्टी है ये हफ्ते के 4 दिन से 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन हमें मिलते हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, 4 से 5 दिन अपने को ट्रेडिंग के लिए मिलते हैं। अब उन 5 दिनों में आप देखोगे कि 2 से 3 दिन तो ये वीक ही है, बस 2 दिन। तो वीक है तो ऑब्वियसली जितनी बार आप 50% में लगाओगे वो टाइम पास करते हुए आपका स्टॉप लॉस लेकर के जाएगा। इसलिए आपको क्या कंसिडर करना पड़ता है, मेरी पुरानी वीडियो अगर किसी को याद हो, अभी कल परसों की, तो उसमें मैं हमेशा सेफ स्टॉप लॉस प्लेसमेंट जस्ट बिलो द 50, सॉरी, द लो ऑफ द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इज द लोकेशन फॉर अ रिलेटिवली सेफ स्टॉप लॉस, इसलिए मैं सेफ स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करता हूँ। और दोनों तरीके के स्टॉप लॉस प्लेसमेंट आप कर सकते हो। लेट्स सपोज इट इज अ सपोर्ट लेवल, ये एक सपोर्ट लेवल है। अब जैसे ही सपोर्ट लेवल में प्राइस डाउन डिप करता है,
अब यही डाउन डिप जो होती है, यही डाउन डिप, इस पे देखो पूरा एक स्ट्रक्चर है, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एग्जैक्टली देखो ना, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, होप सो आपको। इसमें अभी विक नहीं इंक्लूडेड है, क्यों? क्योंकि विक को अपन कंसीडर कभी नहीं करते, हमारे लिए विक कैंडल का पार्ट नहीं है। प्लीज प्लीज इस चीज को मान लो, विक किसी काम नहीं आने वाली। विक सिर्फ इसलिए, अगर आप विक हटा दो, कैंडल्स में जितनी विक है वो हटा करके आप कैंडल्स को इस तरह देखो ना, इतना इजी हो जाएगा मार्केट आपके लिए, दैट यू गाइस कांट इवन इमेजिन। ठीक है, तो प्राइस सबसे पहले सपोर्ट लेवल में आता है, और ये जो कैंडल है इसे ब्रेक करती है डाउन साइड पे प्रीवियस सपोर्ट लेवल को, और जब वो सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर रही होगी तो इमेजिन करो चार्ट में क्या हो रहा होगा। एक स्विंग है, एक सेकंड मैं एक काम करता हूँ, पेन ले लेता हूँ, एनोटेट नाउ। लेट्स सपोज ये हमारा एक पुराना स्विंग है, ठीक है, ये पुराना स्विंग है, ये पुराना सपोर्ट लेवल है। तो अब जब प्राइस ये कैंडल यहाँ पे इस तरह आ रही है, ये वाली कैंडल इस तरह, तो ये क्या कर रही है, ध्यान से देखो, ये सेल स्टॉप्स को भी स्वीप कर रही है, प्लस सपोर्ट लेवल पे भी आ रही है। ठीक है, तो इसने क्या लिया, सेल स्टॉप्स को ले लिया। अब इन्हीं सेल स्टॉप्स में रिटेलर्स कर रहे होंगे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और भी बहुत सारे लॉजिक्स लगा करके। इट्स अ सेल टाइम गाइस। तो जब बेचारे लोग सेल कर रहे होंगे तो उन्हीं सेल ऑर्डर्स को अपन परचेस कर रहे होंगे अब हमारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी से। इट्स दैट सिंपल। क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स? ठीक है, अब देखो, अब कंटिन्यू करते हैं इसको। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनती है और ऑर्डर ब्लॉक का हाई ब्रेक करती है, वैलिडेशन हो जाता है, वैलिडेशन वैलिडेशन हो गया, वैलिडेशन हमें मिल गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक पे अपन एंट्री ले सकते हैं। अब देखो, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगी, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगी और इसके लो पे ट्रेड करेगी, इट्स टाइम टू एंटर गाइस। वन शॉट वन किल में आप मेरे को हमेशा यही करते हुए देखते होगे कि मैं तुरंत उसी कैंडल पे एंटर करता हूँ। ये कैंडल का ओपनिंग और जो हाई है वो मार्क्ड होता है मेरे यहाँ पे, जो कैंडल का ओपनिंग है और जो वो है विक है वो मार्क्ड होती है, एक्सटेंडेड होती है, 50% भी उसका मार्क्ड होता है, एक्सटेंडेड होता है। तो इसी एंट्री को मैं हमेशा यूज करता हूँ, ये मेरा बेस्ट एंट्री टेक्निक पैटर्न होता है। क्योंकि इस एंट्री टेक्निक पैटर्न में क्या होता है ना, अगर मैं वेट करूंगा वहां तक आने का तो ठीक है, बट वे कई बार ऐसा होता है, इतना बुलिश सिनेरियो होता है कि बस यही एक एंट्री टेक्निक बचती है जिससे आपको एंट्री मिलती है, और उसके लिए अगर आप वेट करोगे तो करते रह जाओगे। तो मैं उसको कंसीडर नहीं करता, इस पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगता है कई बार, बट चलता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कैंडल दिखाता हूँ, वैलिडेटेड ऑर्डर ब्लॉक। फाइनली ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिडेट हो गया। जैसे ये कैंडल का क्लोजिंग दे दी, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेट हो गया। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेट। अब देखो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे डिप डाउन करके ओपन हो गया, या फिर इसके नीचे ट्रेड किया, मानते हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड किया। अब ये देखो कितना, बस कितनी सी टाइमिंग थी आपके पास एंट्री को लेने के लिए, बस इतनी ही टाइमिंग थी आपके पास एंट्री लेने के लिए। जब कैंडल ऐसी वगैरह बन रही होगी, आपने तुरंत एंट्री ली। स्टॉप लॉस 50% में रख सकते हो अगर आपको बहुत हाई रिस्क ट्रेडर बनना है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि 50% में रखो। रख सकते हो, कोई बात नहीं है, एक बार एक्सपीरियंस ले लो, एक महीना ट्रेड कर लो। 30 ट्रेड जब कंप्लीट हो जाए ना वन शॉट वन किल में, तब आप 50% का स्टॉप लॉस रखना। वन शॉट वन किल में जब आप 30 ट्रेड कंप्लीट कर लो ना, 30 सक्सेसफुल ट्रेड्स, तब फिर आप 50% में स्टॉप लॉस मूव करना, उसके पहले मत करना। आपका रिस्क रिवॉर्ड गिरेगा, आपके जो आरआर रेशियो है, जो आपका विनिंग रेशियो, वो कम हो जाएगा। और जैसे ही आपका विनिंग रेशियो 10-2 या फिर 10 में से 1, 10 में से एक ट्रेड बस आप विन कर रहे होगे ना वन शॉट वन किल में, आपका कॉन्फिडेंस गिर के चकनाचूर हो जाएगा। हम लोगों को नहीं फर्क पड़ता कि हमारे आरआर बहुत बहुत रिफाइंड होते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक एंट्री हो गई यहाँ पे, जैसे ये डिप डाउन हुआ, अब जो क्लासिक एंट्री, जो क्लासिक एंट्री आपको सिखाई जाती है उस पे आते हैं। क्लासिक एंट्री आपको बोलती है कि ठीक है चलो अब वेट करो, ये दोबारा जब वहां पे आएगा तब एंट्री करेंगे। बट आप लोग निफ्टी पे कई बार देख रहे होंगे, चलो मैं साथ ही साथ अपना चार्ट भी खोल करके रखता हूँ, सो दैट इट इज शेयर। देखो निफ्टी पे दिखाता हूँ, निफ्टी पे एक बहुत रेयर रेयर केस में आपको मिलती है वहां पे एंट्री। जब भी वन शॉट वन किल हो रहा होता है निफ्टी पे, तो बहुत रेयर केस में आपको एंट्री मिलती है वहां। देखना, ये देखो, ये उस दिन वन शॉट वन किल था। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कंसीडर कर रहा था, मैं ये तीनों कैंडल को एज एन ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर रहा था, तब मैंने इसके ओपनिंग और इस विक को कंसीडर किया और एक्सटेंड में 50% पे एंट्री लेकर के लॉन्ग गया था। और पीछे आते हैं, देखते हैं वन शॉट वन किल, और पीछे आ जाते हैं। ये देखो, ये आपका वन शॉट वन किल। ये तो मैं वन शॉट वन किल में ऑर्डर ब्लॉक का बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ, वो जो है वो रियल थ्योरी, बट ये जो वन शॉट वन किल है, ये देखो एक्सटेंडेड इन टाइम,
और सडनली इसी कैंडल पे आपको एंट्री मिल जाती है। हाँ, प्राइस प्रायरली नीचे आया, बट इसी कैंडल पे आपको एंट्री मिली, यू गॉन। ठीक है, तो ये दोनों एंट्री टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, दोनों। अब कई सारे ऐसे दिन होंगे, देखना प्राइस वापस आता हुआ दिखेगा ही नहीं आपको। दैट डे वाज फ्रॉम 9:15। हाँ, ये देखो, ये वो दिन था। ये देखो, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक को एक्सटेंड किया। ये देखो, जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक का हाई कब क्लोज हुआ, इस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक के हाई के ऊपर क्लोज किया। जस्ट आपने नेक्स्ट कैंडल में वैलिडेशन के साथ एंट्री ली, आपका ऑल द वे टारगेट यहां था। बट जैसे ही आपने पे ऑफ ट्रेडर किया, पे ऑफ ट्रेडर करने के बाद, पे ऑफ ट्रेडर करने के बाद आपने ब्रेक इवन लगा लिया, पे ऑफ किया ट्रेडर को, एक लॉट काटा, और उसके बाद प्राइस वापस आकर के आपका बी कट कर दिया। तो मैं इन दिनों की सिचुएशंस की बात कर रहा हूं, जब ये दोबारा आकर के यहाँ एंट्री नहीं देगा आपको। यहां तक देखो, सब यहाँ एंट्री ले रहे होते, वेट वेट वेट, बट यहां से यहां तक में जो मूव है वो मिस हो जाता है। तो वो मूव मैं नहीं मिस करना चाहता, इसलिए मेरी एंट्री टेक्निक जो होती है फेवरेट, वो ये होती है। अब वापस हम अपने चार्ट में आ जाते हैं, स्टडी पे। ठीक है, तो ये है। अब आप क्लासिक पे आते हैं। अब देखो, जिस तरह ये क्लासिक आता है, इस तरह क्लासिक आता है, फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ, ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ, दोनों थ्योरी फॉर्म हुई। अब आपने दोनों को मेजर किया, देखा कि 50% के नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर कर लिया। इस तरह करते हैं। अब देखो, सपोर्टिव लेवल में इसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जब इंडियन मार्केट में आप ये वाला ट्रेड कर रहे हो, तो ये जो बेस्ट वन शॉट वन किल का जो सेटअप होता है, वो 9 से 10 के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और भी टाइमिंग्स होती है, बट उसको अपन देखेंगे। देखो, टैप डाउन करता है। अब ये जब टैप डाउन कर रहा था, तो अपन क्या देख रहे होंगे उस पे, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। यहाँ पे जितनी इंटरनल रेंज, ये जो सिखा रहे हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये मंथली चार्ट पे सिखा रहे हैं कि एक बार आपको, अब खुद बताओ, यहाँ पे आपको एक बार आपका डाउट क्लियर हो गया, तो वो फिर आपका 1 मंथ, 2 मंथ, 2-3 मंथ तक के लिए आप क्लियर हो जाते हो। तो इसलिए अभी अभी अपन भी सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये इंटरनल रेंज सारी लिक्विडिटी को क्लियर करते हुए प्राइस यहाँ तक आया। कहाँ तक आया? ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक तक आया। अब ये क्या हो गई हमारे लिए, ये और ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। ये देखो, ये जो हाई है हमारे लिए, ये है, ये हमारे लिए एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब हम क्या टारगेट कर रहे होंगे? ऑब्वियसली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्विप हो गई, अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टारगेट कर रहे होंगे, ऑर्डर ब्लॉक का भी, ऑर्डर ब्लॉक भी साथ में है उसमें। तो ये अपन ने टारगेट किया बाय स्टॉप्स। एक्सटर्नल रेंज में क्या है? बाय स्टॉप्स। और हमारा बाइंग का लेवल क्या है? ऑर्डर ब्लॉक का ये। तो अपन ने कहाँ एंट्री ली? और देखो, अब यहाँ पे मीन थ्रेशोल्ड का भी जिक्र किया गया। मीन थ्रेशोल्ड क्या है? मीन थ्रेशोल्ड अलग है, कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट अलग है, 50% ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक। सी देखो, मीन थ्रेशोल्ड ऑर्डर ब्लॉक के 50% को मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर पीडी एरे के 50% को कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट बोलते हैं। और ये जो है ऑर्डर ब्लॉक का 50% है, तो इसको मीन थ्रेशोल्ड बोला गया। ठीक है, इजी। अब ये देखो, ये प्रोटेक्टिव सेल स्टॉप हो गया, और ये सेल स्टॉप हो गया। थोड़ा रिस्की, जिनको एक्सपीरियंस है सिर्फ वही यूज करें, मैं सजेस्ट करूंगा। अब इसके बाद देखो, टैप डाउन, गॉन, इजी। पेयर लॉन्ग विथ, पेयर लॉन्ग एग्जिट विद बाय स्टॉप्स। अब अपन ने क्या किया, हमारी एंट्री यहाँ पे थी। अब जैसे ही सारे रिटेलर यहाँ बाय कर रहे होंगे, तो हमने उनको अपनी क्वांटिटी दे दी, बोली ये लो भाई, हम बेच देते, तुम खरीद लो। तो ये हो गया पेयर लॉन्ग एग्जिट विद बाय स्टॉप्स। हमने अपनी ही जो क्वांटिटी लो पे बाय की थी, उसे हमने सेल कर दिया रिटेलर्स के लिए। अब बेचारे रिटेलर यहाँ पे बाय करते रहेंगे। ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, सो लेट देम डू। ठीक है, अब आते हैं लिक्विडिटी बेस्ड बायस में। अब लिक्विडिटी बेस्ड बायस जो होता है, वो मंथली, देन वीकली, देन फॉलोड बाय डेली। मंथली फॉलोड करना है आपको वीकली में, वीकली का जो पर्सपेक्टिव उसको फॉलो करना है डेली में। अब तीनों हमारे बेरिश हैं इस सिनेरियो में। मंथली चार्ट इज बेरिश, वीकली चार्ट इज बेरिश, डेली चार्ट इज बेरिश। ठीक है, तीनों बेरिश हैं। तो अब जब तीनों बेरिश होंगे, तो जो हमारे इंट्राडे चार्ट होंगे 4 आवर या फिर उससे कम के, correcting or retracing higher, this where you anticipate the market to enter a premium and seek buy side liquidity। अब ये जैसे बेरिश में, मैं अभी बुलिश का एग्जांपल दिखाऊंगा, क्योंकि अच्छा हाँ, मेरे पास बेरिश का भी एग्जांपल है। तो लेट मी शो यू, सो लेट मी शो यू गाइस, वन सेकंड, वेयर इट इज। ये हमारा निफ्टी है। निफ्टी पे अपन डे पे आ जाते हैं, क्योंकि उतना पीछे वो जाने नहीं देता। अल्ट प्लस आर टू रीसेट द प्राइस स्केल। अब ये देखो, एक बहुत अच्छा मैंने आप लोग के लिए पता है एग्जांपल खोजा हुआ था। हाँ, जैसे ये देखो, जो कि फॉलोड बाय मंथली, वीकली, डेली था। तो वो एग्जांपल दिखाता हूँ देखो। हम्म,
where it is चलो इसको देख लेते हैं अपन इसको देख लेते हैं। जब हमारे पास ये पूरा सीट देखो बेरिश था, प्राइस केम डाउन टू पेयर बस, ठीक है। अब ये पूरा हमारे पास एक बेरिश सीन था, ये कितना प्यारा बेरिश सीन है। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड देन ये पूरा बेरिश सीन, प्राइस नीचे आया था बट ऑर्डर ब्लॉक के ब्रेक नहीं दिया था। तो इस पूरे सीन को अभी अपन मेजर करते हैं सबसे पहले। स्टार्ट मेजरिंग दिस। जैसे ही अपन इसको मेजर करेंगे, इसको मैं यहाँ पे मेजरमेंट डाल देता हूँ ताकि जब अपन वीकली पे जाए ना, अब देखो प्राइस यहाँ पे आया, ऑर्डर ब्लॉक को टच डाउन कर दिया। अब बेरिश सिनेरियो का हमारे पास एग्जांपल है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी उसमें क्या बोला था कि जब जब मंथली हमारा बेरिश है, हमें पता है, हमें पता था ना कि हमारा मंथली बेरिश है। हमें कब से पता था? जैसे ही हमें पता था कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक तक आना है प्राइस में। अब इंडिया में सब चीज क्लीन नहीं होती, इंडियन चार्ट में क्लीन नहीं होता, तो क्लीन नाम का चीज तो है ही नहीं है इस चार्ट में, तो प्लीज भूल जाओ। अब इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमारे पास डाटा सेट हमारा निकल करके आ गया। अब इस सीन में हमें पता था कि अपन जो आ रहे हैं वो कंपेरेटिवली मंथली के बेरिश जो ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, वहां तक अपन आ रहे हैं। अब जब अपन यहाँ आ रहे थे तो देखेंगे सबसे पहले, सॉरी, 1 सेकेंड ना, इसका जो स्क्रीन शेयर है इसे अपन, ओ सॉरी, ट्रेडिंग व्यू में था ही नहीं क्या ये? एक बार इसको कंप्लीट करते हैं फिर अपन दिखाते हैं। सॉरी सॉरी, देखो इंट्राडे चार्ट 4 hour and less will be correcting and retracing higher. This is where you anticipate the market to enter a premium and seek buy side liquidity, sell to, ठीक है। अब इसके बाद इसको प्रोटेक्टिव बाय स्टॉप रेट्स और रिटर्न टू बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप एंड और फिलिंग of a liquidity void, each offering a potential low resistance liquidity run, shorting for a target under a recent low, अंडर ए रिसेंट लो का टारगेट होगा आपका हर इस सीन पे। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर ले आता हूँ सीधा सीधा आपको ट्रेडिंग व्यू में, होप सो आप देख पा रहे हो। अब देखो ये जो एक बेरिश सिनेरियो था, अब इस पूरे बेरिश सिनेरियो में अगर आप देखोगे ये वीकली पे, अब साफ साफ समझ देखो, मंथली भी दिखा देता हूँ, सॉरी, आपको समझ में। अब मंथली में देखो हमें पता था कि अपन कहाँ तक आ रहे हैं, अपन आ रहे थे ऑर्डर ब्लॉक तक, सीधी सीधी बात, अपन आ रहे थे ऑर्डर ब्लॉक तक, विक को एंटिसिपेट करा ही नहीं जाता, तो ये अपन आ रहे थे यहाँ तक। तो हमें पता था कि अपन वीकली मंथली से बेरिश है। वीकली में ऑब्वियसली मंथली का आ गया डाउन टू वीकली, अब आ गया डेली पे। अभी अपन इंटरडे तक भी लेके जाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। अभी डेली पे देख लेते हैं ना, एक जोन मार्क कर देते हैं सो दैट सबको इजी हो ना, उसे देखना लाइक दिस। ये एक अपन ने जोन मार्क कर दी, कलर इसका अपन कर देते हैं ये। अब ये हमारे पता था कि हमें बेरिश है, अपन अपन आ रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। अब देखो हर एक रेंज को अगर आप मेजर करोगे तो उसमें क्या बोल रहा है, 4 आवर के चार्ट में, 4 to 1 आवर जितने आवर्स के चार्ट हैं, अल्ट प्लस आर माइनस, ठीक है। Here it is। सॉरी मेरे पास आज मेरा माउस नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है यार चार्ट्स को खोलने में, प्लीज सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे, अब कुछ नहीं, सीधा सीधा आप कौन सी स्टेटमेंट याद करोगे यहाँ पे, ये वाली स्टेटमेंट को सब याद कर लो प्लीज, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये वाली स्टेटमेंट पे आके देख लो सब लोग। ये स्टेटमेंट देख लो, ये क्या बोल रही है, इंट्राडे चार्ट 4 hour और लेस will be correcting or retracing higher. This is where you anticipate the market to enter a premium and seek buy side liquidity to sell stops. ये बोल रहा है जितने बार मार्केट 4 hour है उससे कम की चार्ट में प्रीमियम जोन में आएगा, हर उस बार आप सोचोगे कि चलो प्रीमियम जोन में मार्केट आ गया, अब मैं सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करता हूँ, सेल ट्रेड्स लेता हूं। ये आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। ये आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा। तो देखेंगे सबसे पहले हमारे पास एक रेंज निकल के आई। अब भाई देखेंगे सीधे सीधे, मैं यहाँ पे फिब नहीं मार्क कर रहा, मैं इसी से बता सकता हूँ कि मुझे इसी से समझ में आ जाता है। ये देखो ये 50% के ऊपर प्रीमियम है। अब प्रीमियम जोन क्या है, डिस्काउंट जोन क्या है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये जो हमारी जोन है ये डिस्काउंट है, ये जो हमारी जोन है ये प्रीमियम है, ठीक है, 50% के ऊपर की। तो
ये देखो जैसे ही प्राइस प्रीमियम में आया, अब इससे और छोटे टाइम फ्रेम में मैं जा नहीं सकता, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू अलाउ ही नहीं करेगा, वो ऐसा प्लान ही नहीं है हमारे पास। तो देखो, और जरूरत भी नहीं पड़ती ना कभी। हाँ देखो, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आता है 50% के ऊपर, इसने क्या किया, इसने सारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को स्विप किया। कहाँ पे, यहाँ पे इसने सारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को स्विप किया इन द इक्वल हाई, वेर एवर द इक्वल हाइज आर, देयर इज बाय स्टॉप सिटिंग अबव। ठीक है, तो इसने उसको स्वीप किया और आपने एंटिसिपेट यहाँ पे चालू कर दिया, किसी भी प्रकार का एंटिसिपेट, और छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे यहाँ पे दिख जाएगा ट्रेड्स। ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, ऑर्डर ब्लॉक बना, आपने शॉर्ट्स लिया। अब यहाँ तो देखो कितना प्यारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक एक्सटेंडेड इन टाइम, यू गॉट एंटर। ठीक है, अब उसके बाद देखो प्राइस आ गया यहाँ तक, तो इसी सेम रेंज को आप ले आओ यहाँ पे, लाइक दिस। प्रीमियम जोन्स पे ही शॉर्ट लेना है, अगर उसके पहले लोगे तो सफर करोगे। आपने ऐसे मेजर किया, यहाँ तक मेजर किया, प्राइस प्रीमियम तक आया ही नहीं, उसने एक नया लो बना दिया, आपने अपने लो को एक्सटेंड कर दिया। जैसे ही प्राइस उसके ऊपर गया, आपको यहाँ ट्रेड मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, तो आपने क्या किया, उसी रेंज को एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक, नेक्स्ट लो कहाँ पे बना था, ये लो बना। अब देखो जैसे ही प्राइस ने लो बनाया, अब देखेंगे यहाँ पे, जैसे ही प्राइस ने लो बनाया और जितने बार 50% के ऊपर आ रहा था, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे चांस थे कि आप यहाँ पे शॉर्ट्स ले सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, लिक्विडिटी वॉइड्स मिल जाएंगी, लिक्विडिटी पूल मिल जाएंगे, वॉल्यूम बैलेंस यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ट्रेड तो आप ले ही सकते हैं। बट जितने बार प्रीमियम के ऊपर लेना था और सेल स्टॉप्स का टारगेट रखना था, तो ट्रेड आपका बनता, आपको मिलता। और सेम देखो, अब जब ये जोन हो गई तो ये हमारी हाई थी, हमारी हाई क्या थी, अब हमारे पास ये हमारी हाई थी, ये हमारी हाई थी, और लो हमारा कौन सा था, ये था लो। और देखो प्राइस ऊपर गया, 50% के ऊपर गया, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप की, अंदर गॉन, केम अगेन। तो ये देखो, अगर ऐसे मेजर करो लाइक दिस, 50% के ऊपर आया दोबारा, अब इसको मेजर करो, ये एक नया स्विंग बन गया आपके पास, ये पूरा एक नया स्विंग आ गया आपके पास। अब इस नए स्विंग को इस तरह मेजर करो। अब यहाँ तो देखो, ये फेयर वैल्यू गैप एक्सटेंडेड इन टाइम, फेयर वैल्यू गैप एक्सटेंडेड इन टाइम, एंट्री टारगेट यहाँ तक। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि आपको पता है मंथली से आप बेरिश हो, वीकली में आप बेरिश हो, ये बहुत पुराना एग्जांपल है। मैं अभी करंट का एग्जांपल्स खोजने का अपन ट्राई करेंगे, मतलब सब लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये था अ प्रोटेक्टिव बाय स्टॉप रेट और रिटर्न बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप्स एंड filling of a liquidity void, each offering a potential low resistance liquidity run. अब अपन आते हैं सीधा सीधा बुलिश में क्या होता है। मंथली चार्ट अगर बुलिश है, वीकली चार्ट आपका बुलिश है, डेली चार्ट आपका बुलिश है, तो इंट्राडे चार्ट 4 आवर एंड लेस विल बी correcting or retracing lower. There is where you anticipate the market to enter a discount and seek sell side liquidity to buy from. जब मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप कर रहा होगा, तब आप बाय के लिए सोच रहे होगे। यही चीज है जो अपन लास्ट इतने दिनों से कर रहे हैं और कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है। कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल मीन लगभग मैंने जितने भी ट्रेड्स लाइव में लिए हैं ऑलमोस्ट सारे प्रॉफिटेबल गए हैं अभी तक। 2 से 3 ट्रेड लिए, सारे प्रॉफिटेबल गए। क्यों, क्योंकि अपन यही चीज यूज कर रहे हैं। लिक्विडिटी बेस्ड बायस है हमारा, मंथली भी बेरिश है, वीकली भी बुलिश है, सॉरी मंथली बुलिश है, वीकली बुलिश है, डेली बुलिश है हमारा। तो प्रोटेक्टिव सेल स्टॉप ट्रेड और रिटर्न टू अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और अ फेयर वैल्यू गैप और filling of a liquidity void, each offering a potential low resistance liquidity run, buying for a target above a recent high। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं डायरेक्टली चार्ट पे आके। अब ये लास्ट एग्जांपल है जो अभी अपन कंसीडर कर रहे हैं। अल्ट प्लस आर, ये आ गया अभी अपन, हम इस पे आ गए हमारे पे। तो कंपेरेटिवली अगर देखो, तो आप पता है वीकली से कंसीडर करो निफ्टी, तो ज्यादा ठीक रहेगा आप लोग के लिए। मैंने पर्सनली देखा निफ्टी उतना अच्छा नहीं लगता मुझे मंथली पे। कुछ डाटा पॉइंट्स नहीं होते, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, बस इसीलिए, और कुछ कोई बात नहीं है उसमें। अब देखो, ये वीकली में हमने फेयर वैल्यू गैप को मेजर किया, अभी मैंने मेजर करके रखा है। इसके पहले कौन सा हमारा फेयर वैल्यू गैप था, जब यहाँ तक प्राइस आया था, तो जब ये हाई था, ये लो, जब ये ब्रेक हुआ था, हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप था, तब प्राइस इसके अंदर ट्रेड कर रहा था। ये हमारी जो स्विंग है इसके अंदर ट्रेड कर रहा था, तो उसको अपन आकर के देखते हैं डे पे, लाइक दिस। इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये देख लो ना,
ये हाई भाई इसने इसको ब्रेक किया था, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब देखो, अब प्राइस क्या कर रहा था, 50% है ये हमारा, 50% के नीचे आया प्राइस, डिस्काउंट तक आया, जब तक डिस्काउंट के, जब प्राइस डिस्काउंट पे आया तो क्या कर रहा था, देखो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप। अब 4 आवर से और छोटे चार्ट्स में अपन आ जाते हैं, उससे उससे छोटे चार्ट पे आ जाते हैं, 4 आवर से छोटे चार्ट पे आ जाते हैं। ये एक एग्जांपल है, और एक एकदम रीसेंट एग्जांपल है, ये देखो, सेम, और एक एकदम रीसेंट एग्जांपल है आपके पास, एकदम रीसेंट, ये अभी का ही है, ये तो मैं सिखाता हुआ आ रहा हूँ। ये देखो 50% के नीचे आया प्राइस, 50% से नीचे आया तो ये क्या था, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, 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 ये क्या था, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी था। तो ये सारी जितनी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी, मार्केट उसको स्वीप कर रहा था। अब अगर अपन इस पे जितने चाहे उतने छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। ये देखो, यही आपका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप हुआ यहाँ पे, देखो, यही आपका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप हुआ यहाँ पे, देखो, यही आपका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप हुआ यहाँ पे, ये आपका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को मार्केट स्वीप कर रहा था, और जैसे जैसे मार्केट सेल स्टॉप्स ले रहा था, देखो यहाँ पे इसने क्या किया, 50% के नीचे आने के बाद, प्राइस के डिस्काउंट पे आने के बाद प्राइस ने सेल स्टॉप्स लिया, और देन प्राइस ने बाय स्टॉप्स लिया। तो हमारे लिए क्या हो गया, एक चेंज आ गया वहां पे, इसी चेंज पे अपन एंट्री लेते हैं, इसी चेंज पे अपन एंट्री लेते हैं। यस फोक्स, ये देखो, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एक्सटेंड इन टाइम, ये मिली आपको एंट्री 50% या फिर 50% या फिर सेफ साइड लो पे आपका टारगेट, और डायरेक्टली आपको कहां तक मिलता है, इंटरनल लिक्विडिटी, सब चीज आप टारगेट करते हुए ऑल द वे अप, एंड यू got your trade in your hands. Market is continuously tipping you, but you are unaware of that. That's the reason why you are unable to make profits in this market, because you are running behind RSI, running behind all those kind of shit. Study the core price action. Once you start reading the tape, all this is tape reading. Cannot imagine how linked I am with market right now in this video, making this video, how linked I am. ये देखो, वही ऑर्डर ब्लॉक का सीधा सीधा एग्जांपल, इसी ने ब्रेक किया लो, और देखो वही ब्रेक हुआ कब, यहाँ पे जैसे ही हुआ, सडनली एंट्री, एंट्री, ठीक है, एंट्री। अब इसका जो 50% है, इसकी बॉडी मेजर करनी है, विक के साथ मेजर मत करना, नेवर एवर डू, नेवर एवर। ये देखो, सॉरी, ये देखे, ये देखो, ये बॉडी के साथ मेजर करते हैं, लाइक दिस। ये सबकी पुरानी वीडियोस भी है, ये तो बस एक टीचिंग है जो मैं अभी दे रहा हूँ अभी आप लोगों को। ये सब टीचिंग कोई ध्यान नहीं देगा ना, बाकी ये कोर पे अगर किसी ने समझ ली ना, सी प्राइस के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है, आपको अपना जो वैल्यू है वो कहाँ एंटिसिपेट, बाइंग आपको कहाँ खोजनी है, 50% के नीचे खोजनी है। और देखो जब 50% नीचे आ रहा होता है तो मार्केट क्या कर रहा होता है, अब ये जो रेजिस्टेंस है, अब मत बोलना भाई ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, न तो सच में यार मैं क्या बोलूं, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एक्सटेंडेड इन टाइम, यू कैन सी हाउ इट्स परफॉर्मिंग, इंटरनल एलिजिबिलिटी एक्सटेंडेड इन टाइम, यू कैन शॉर्ट देयर, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, एक अकेला वो नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है। अभी इस पे भी आएंगे, जब इंटरनल एलिजिबिलिटी से अपन ट्रेड कर रहे होंगे काउंटर ट्रेंड, ये ट्रेंड तो बाय का है, बुलिश है, बट जब अपन काउंटर ट्रेंड ट्रेड कर रहे होंगे तो इस पे भी मैं आऊंगा, जो हमारी ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, और अपन क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी, ये, और ये क्या थी, हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, अपन ने क्या टारगेट किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट, ये कहाँ से, ऑर्डर ब्लॉक से, सीधी सीधी बात, इजी एकदम। अब यहाँ पे आप शॉर्ट्स एक्यूमुलेट कर सकते थे, किस तरह करते हैं ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उस पर देखेंगे, ठीक है। अभी चलो इसको यही एंड करते हैं, ये पार्ट था, हाँ यही तो लर्निंग का पार्ट था। प्रीवियस एग्जांपल एक बार और देख लेते हैं क्या, यार टाइम बहुत कम बचा है वरना देख लेते हैं। चलो फटाफट प्लॉट करके देखिए, ये था हमारा प्रीवियस रेंज, प्रीवियस रेंज। अब देखो प्रीवियस रेंज में क्या हुआ था,
1 आवर का प्रीवियस रेंज है। होप सो ये हाई था, ब्रेक हुआ। हाँ देखो ये इसने यहाँ पे ब्रेक किया उसको, तो हमारे पास ये हमारी एक रेंज निकल के आ गया। रेंज में ये क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। 50% नीचे डिस्काउंट आ गया, 50% नीचे डिस्काउंट आ गया, तो जितने बड़े बायर्स होते हैं ना वो देखेंगे नीचे। और जब भी हमें इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट दिखता है, यहाँ पे जो मैंने डिस्प्लेसमेंट दिखाया था आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में, एक सेकंड, ये जो डिस्प्लेसमेंट हमको दिखता है, इट मींस जो बड़े लोग हैं, जो जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल है, वो एंटर हो गए, इसीलिए उनके एंटर से डिस्प्लेसमेंट इतना फास्ट दिखता है हमको। तो जब भी बड़ा पैसा से बड़े ट्रेडिंग होती है तो हलचल अलग से दिखती है। देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा था, प्राइस केम डाउन बिलो। ठीक है, हाय प्राइस भाई, केम डाउन। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब तो बस एकदम एंड हो गया लेक्चर, ये लास्ट अपन देख रहे हैं, तो देख लेते हैं। आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है हाँ भाई। है ना? ठीक है। अब देखो इसमें भी सेम चीज हुई, बट इसमें आपको कंपेरेटिवली मेरे हिसाब से उतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला इस दिन। यहाँ पे एंट्री के लिए आपको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। अब नहीं मिली तो क्या करें, नहीं मिली, नहीं मिली, सीधी सीधी बात है। अब देखो इसमें क्लियर प्राइस एक्शन ही नहीं है, मैं समझाना नहीं चाह रहा, समझाने में मैं इसमें भी समझा सकता हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक किस तरह बना, किस तरह यहाँ एंट्री ले सकते, बट मैं समझाना नहीं चाह रहा, तो प्लीज सो ये क्लटर्ड है, क्लटर्ड था थोड़ा। 4 आवर पे आया तो शायद इजी हो आपको समझने के लिए, बट नो। तो यहाँ पे आप वन शॉट वन किल यूज कर सकते थे, टर्टल सूप, टर्टल सूप यहाँ पे यूज करते तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता है यहाँ पे आपका। यहाँ पे कंपेरेटिवली आप टर्टल सूप यूज अगर करते हैं, टर्टल सूप अगर मैंने सिखाया है तो ठीक है, वरना उस पर भी एक वीडियो ला देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, ये देखो, ब्रेकअप सेल स्टॉप्स लिए मार्केट ने। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सेल स्टॉप्स लिए, देखो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सेल स्टॉप्स लिए, इस कैंडल ने लिए यहाँ पे सेल स्टॉप्स, किस कैंडल ने लिए, इस कैंडल ने लिए, इसने क्लोज दिया उसके, और जैसे सडनली देखो उसके हाई साइड पे क्लोज आ गया। अब इसी को एक्सटेंड करते तो आप यहीं पे एंट्री लेते, एंट्री आप यहीं लेते। यहाँ पे भी आपने होप सो बहुत ट्राइज लिए होंगे, बहुत तो नहीं, यहाँ कितने ट्राई मिलते हैं आपको, एक ट्राई आप यहाँ लेते, एक्सटेंडेड, यहाँ एंट्री लेते, थोड़ा प्रॉफिट जाता, बट वापस आकर के बी हिट कर देता, तो भाई ये ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। यहाँ पे आप एंट्री लेते इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर एक्सटेंड करके यहाँ पे, तो आप फिर इन द लास्ट पूरा पूरा ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को कैच कर पाते, कैप्चर कर पाते। ठीक है, तो चलो आज की इस मेंटरशिप को यही एंड करते हैं। निफ्टी में उतना क्लैरिटी नहीं होती, कंपेरेटिवली निफ्टी में इतनी क्लैरिटी होती ही नहीं कि हर चीज आपको एकदम जैसा मैंने अभी लेक्चर्स में दिखाया, स्लाइड्स में दिखाया उस तरह दिख जाए, बट फॉरेक्स में होती है। हाँ होती है, फॉरेक्स में कंपेरेटिवली मच बेटर क्लैरिटी होती है। So let's end this lecture now.